इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, बाबा आमिर की भविष्यवाणी गलत साबित हुई। संजू सैमसन मुझे लगता है अपनी लाइफ की बेस्ट इनिंग खेल गया वो कि स्टिल अगर मैं फिर क्रिकेट के एनालिसिस के हिसाब से करूं, इंडिया अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा, ये मैं आपको अभी भी बता रहा हूं। मार्क माय वर्ड, वो कह रहे थे कि इंडिया नहीं पहुंचेगा तो बस आज नहीं आएगा वो, सल्यूट करूंगा। आज नहीं आएगा वो। इन्होंने चैलेंज किया था कि अगर आज इंडिया हार गई तो ये शो छोड़ के चले जाएंगे, मगर इंडिया को हमसे मोहब्बत ही नहीं है, कमबख्त जीत गई इंडिया। मेरी बात सुनो, हम लोग सिर्फ आज की क्रिकेट की बात करें ना, तो वो देखी होगी हमारी टीम ने, प्लेयरों ने, मैनेजमेंट ने, कि ऐसे टीमें खेलती हैं, ऐसे टीमें बनती हैं, ऐसे प्लेयर मैच विनर बनते हैं। ये है प्रोसेस। तो आमिर बाबा, आज आपकी सारी बाबा बनी फेल हो गई, ठीक है। आज आपके सारे तुक्के फेल हो गए, क्योंकि हमने आपको बोला था कि भारत को आप आसान ना लीजिए। भारत एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के थ्रू अपने प्लेयर्स को लेके आता है। भारत के प्लेयर्स को आइडिया है कि किस तरह अंडर प्रेशर अपनी नर्व्स को कंट्रोल रखना है। मोहम्मद आमिर बहन के टके को ढूंढो, क्योंकि ये बोल रहा था कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा। बेटा, इंडिया सेमीफाइनल में भी चला गया है और पाकिस्तान भी बाहर हो गया है। अब खा ले सरफ, अब दूं सरफ ला के तुझे, नहीं सरफ ला के दूं तुझे। आई स्टिल बिलीव इंडिया स्टिल हॉट फेवरेट नहीं है इस टूर्नामेंट की, मेरा ये बिलीव है। स्टिल हॉट फेवरेट नहीं है। नहीं है हॉट यार 2009 में हम हॉट फेवरेट नहीं थे, हम जीत गए थे। 2017 में हम हॉट फेवरेट नहीं थे, जीत गए। इसका मतलब नहीं कि इंडिया जीत नहीं सकता, लेकिन मेरी नजर में वो अच्छी क्रिकेट अभी भी नहीं खेल रहा। यहाँ पर अगर इंडिया जीता ना, मैं तो जा रहा हूँ गाड़ी निकाल के सीधा मोहम्मद आमिर की घर। पापा कहाँ रहता है? ये डीएचए में रहता है। पापा मैं सीधा जा रहा हूँ धरना देने के लिए कि भाई तूने क्यों बोला, हम तेरे ऊपर, हम तेरी प्रिडिक्शन की उम्मीद के ऊपर मैच देख रहे हैं। मतलब इंडिया ने पाकिस्तानियों को भी गलत साबित किया, इंडिया ने मोहम्मद आमिर को भी गलत साबित किया, इंडिया ने ये भी साबित किया कि हम सेमीफाइनल खेलने के लिए डिजर्विंग टीम है। बट पाकिस्तान में हमारे बैठा हुआ एक क्रिकेटर मोहम्मद आमिर, जो क्राउन प्रोसिक्यूशन का पार्ट रहा, जिसके ऊपर मुल्क को बेचने के इल्जामात थे, उसका काम क्रिकेट खेलना है। उसका काम जो है ये वाली प्रेडिक्शंस करना नहीं है। उसका काम है मैन टू मैन मार्किंग करके क्रिकेट की बात करे, क्रिकेट में क्या हो सकता है। तू शॉर्टर फॉर्मेट में बच्चोदिया करना शुरू हो गया। अगर हिट मारेगा, आई बिलीव वो कंट्रोवर्शियल आउट था। मुझे नहीं लगता कि वो आउट थे। अगर वो वहां पे थोड़ा सा और खेल जाते 220-30 होता, इंडिया आज भी बाहर हो गया, मैच फंस जाता। 190-195 आई थिंक एक अच्छी लंबी इनिंग चाहिए होती है, जो सैमसन ने खेली, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली और वो ले गया मैच। और संजू ने जो इनिंग्स खेली है, मुझे याद दिलाई है उसने, मेरे ख्याल है विराट कोहली की। दोनों जावियों से खेला है। पहले पावर प्ले में संजू ने डोमिनेट करा है, सामने अभिषेक भी आउट हुआ है, ईशान किशन भी आउट हुआ है, लेकिन डोमिनेशन संजू की थी। उसके बाद उसने देखा जब स्काई आउट हुआ ना, तो उसने और तिलक ने थोड़ा सा अपने आप को ईज आउट करा कि नहीं यार, इधर एक विकेट नहीं गिरनी चाहिए। और जैसे वो रोमारियो जोसेफ आया था, मेरे ख्याल है उसके पहले ही ओवर में जो एक छक्का चौका मारा, वहां से उन्होंने फिर गेम को अपने हाथ में ले लिया। इतना सन्नाटा क्यों है हमारे घर भाई? इंडिया जीत गया इसलिए। मैं जो मम्मा लाहौर जा सकती हूँ मम्मा, मैंने 2 लोगों से मिलना है, लेकिन मिल जाए मैं उनको बताऊँ। मैं तेरे लंका में आग लगाई, मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। कहीं मुझे मिले वो जरा 2-3 क्रिकेटर्स हैं, अच्छा इंडियन से पंगे ले लेते हैं। इंडिया वाकई स्ट्रॉन्ग टीम है, और ये मैच जिस तरह से खेले हैं, इनकी स्ट्रेंथ का पता चलता है। ऑल इंपॉर्टेंट डू और डाई सिचुएशन जैसे पाकिस्तान के बनी, भारत के लिए भी बनी। संजू सैमसन की एक लाजवाब इनिंग्स है। ये पुराने प्लेयर हैं, जब ये आते हैं वापस भारत के लिए खेलने के लिए, तो फिर देखें क्या जादू जगाते हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मोहम्मद आमिर मेरे खुद के फेवरेट बॉलर थे, बट ही इज एन एक्सपीरियंस्ड बॉलर, ठीक है, ही इज एक्सपीरियंस्ड बॉलर। लेकिन अगर देखा जाए तो हम बाबर को जोकर कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मोहम्मद आमिर आप जोकर साबित हुए हैं। आपने कहा कि अभिषेक स्लोगर है, चलो मान लिया स्लोगर है, ठीक है। आपने कहा कि टीम इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगी, ये नहीं मान सकते हम लोग, कहते हैं नहीं जाएगी। वो गज वज के गए हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई आप जितनी मर्जी प्रेडिक्शंस करते रहो, जलन आपके मुंह से साफ जल रही है। नजीब, ड्यू फैक्टर था, हर चीज थी, लेकिन इन्होंने कैलकुलेशन करी हुई थी कि वेस्ट इंडीज की बैटिंग स्ट्रांग है। भाई ये तो पहला मैच पहली बारी लेकर जीतते हुए आ रहे थे ना। इनकी बॉलिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन प्लान को चेंज करा, और प्लान इस तरह चेंज करा कि सबको बिलीव था कि 195 जो वेस्ट इंडीज ने करा, मेरे हिसाब से 210 रन थे। अच्छी बॉलिंग के सामने रन करना, और जो 76 रन की पार्टनरशिप होल्डर ने और उसने करी पावल ने, उधर पता चल गया कि पिच बहुत ईज आउट हो गई है और ड्यू फैक्टर भी आ गया है। तो वो अगर तो आप उनकी 76 रन की पार्टनरशिप देखें ना, तो मेरे हिसाब से ये स्कोर अभिषेक शर्मा खड़ा रहता ना 10 ओवर, तो ये 17 ओवर में पूरा हो जाता। तो जो एक प्लान बनाया है गौतम ने, उसमें सब में वो कामयाब हुआ। संजू सैमसन आज इतना जबरदस्त खेला है वो बंदा, कि उसने बताया है कि मतलब मैं अगर बाहर था
तो वो भी टीम के लिए था, मैं अगर टीम में हूँ तो भी टीम के लिए हूँ। तो मतलब ये है कि उस बंदे ने प्रूव किया है उसके जो रन्स हैं उनकी अगर आप कैलकुलेशंस देखें और जिस तरह से एक जबरदस्त किस्म की फिनोमिनल किस्म की उसकी जो शॉट्स थी, वो शॉट्स की सिलेक्शन इतनी खूबसूरत थी कि वो शॉट्स डेवलप कर रहा था। वो ये नहीं था कि बस बुरी बॉलिंग हो रही है तो वो अच्छी बॉलिंग है अगेंस्ट उससे रन किए, तो उसकी अप्रिसिएशन अपनी जगह है। बात करते हैं पहले संजू सैमसन की। इतना डिसेंट करेक्टर है ना इंडिया का, इतना डिसेंट कूल, और उसमें हरकतें वो वाली नहीं है जो थोड़ी सी ना जिसको बोलते हैं ना बाज क्रिकेटर्स में होती है छिछोरापन और ये वो। बड़ा कंपोज्ड क्रिकेटर है। आपको पता है मैं हमेशा इसकी तारीफ करता रहा हूँ, बल्कि आईपीएल के मैचेस जब देखता है ये कप्तानी करता है मैं कह रहा हूँ यार लड़का कैप्टेंसी स्किल इसकी बहुत शानदार है। असल में ना जो रोला नहीं पाएगा स्कोन से, कैसे आज कैलकुलेटिव इनिंग खेला है, कितना रिस्क लिया उसने, कितना रिस्क लिया मैं भाई मैं हैरान था जब वो चौका मारता था या छक्का मारता था, अगली बॉल पर सिंगल करता था। कूल वो लंबी रेस का घोड़ा है, वो लड़का लंबी रेस का घोड़ा है। और मैं ना फौरन फिर मेरा ध्यान चला गया मोहम्मद आमिर के ऊपर। संजू ने कभी भी ट्राई नहीं किया या कोशिश नहीं की कि मेरा 100 मेरे लिए सब कुछ है। फॉर हिम टू विन द गेम वाज एवरीथिंग। तो उसका जो खेलने का तरीका था, कहीं पे भी हमें ये लालच नजर नहीं आए कि ही इज ट्राइंग टू गेट हिज रन्स टू गेट दैट माइलस्टोन फॉर हिमसेल्फ, क्योंकि जो बिगेस्ट माइलस्टोन है जिसके लिए आप एज ए प्लेयर खेलते हैं वो मैच का जीतना है अपने मुल्क के लिए। जुमला सुना होगा आपने, फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। क्लास इज परमानेंट। बहुत बासत भाई। हाँ, अब मुझे ये बताओ, अभिषेक शर्मा के और ईशान किशन के मैचेस निकाल लो और संजू के मैच निकाल लो, तो आपको पता चल जाएगा तजर्बा किसको ज्यादा है। अगर फॉर्म पे बात हो रही है तो क्या सेमीफाइनल में अभिषेक बाहर बैठेगा? नहीं, सही क्या आपने ही बोल दिया ना, नहीं जवाब दे दिया आपने, नहीं तो फॉर्म पे संजू बाहर बैठा था ना। फॉर्म पे संजू बाहर बैठा था, वो सीरीज थी इसलिए बाहर बिठाना पड़ गया। अगर संजू अरे भाई पहली जगह किसकी बनती है यार, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। बॉस पहली वाले की बनती है ना, फॉर्म वाले की बनती है ना पहली जगह। बिल्कुल। तो फिर अभिषेक तो बाहर बैठना चाहिए। लेकिन इवेंट है, सॉर्ट ऑफ प्लेयर ना, आपको पता है ना कि आप उसकी जगह आप किसको अरे यार लाएंगे? आप देखो, आप बात को घुमा रहे हो। सबसे बड़ी मिसाल है, अब मुझे बात करने दो यार। सबसे बड़ी मिसाल है बटलर की, सबसे बड़ी बात है मिसाल बटलर की, सॉल्ट की। कितनी फॉर्म में वो दोनों? बुरी फॉर्म में। नहीं ड्रॉप करा कप्तान, क्यों? कि मैच चेंजर है। सूर्या कुमार की कैप्टेंसी बहुत जबरदस्त थी, उन्होंने आज अक्षर पटेल को बचाया है। बिल्कुल, उन्होंने आज ये नहीं किया, उन्होंने हिटमायर के आने से पहले उसके 3 ओवर करा दिए थे कि भाई तुम जाओ, ये ना हो कि हिटमायर आया और मारना शुरू कर दे, क्योंकि लेफ्ट हैंड स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है। तो ये कैप्टेंसी यहाँ पे ब्रिलियंट है इसकी सूर्या कुमार की, और स्पॉट ऑन सोहेल भाई ने बिल्कुल कवर कर दिया। लेकिन अक्षर पटेल ने आज बहुत अच्छी, मेरी नज़र में बहुत आला बॉलिंग की है। ये विकेट ऐसा नहीं था कि 4 ओवर में 35 रन दें, ये विकेट ऐसा था कि ऑर्थोडॉक्स स्पिनर 4 ओवर में 45-50 भी दे सकता था। अक्षर पटेल और चक्रवर्ती ने आई थिंक बहुत आला बॉलिंग की। वेरी हैप्पी टू सी यूटिलाइज भी बहुत आला किया गया, और ये बचे हैं, इनको बचना था इधर, और बुमराह ने अटैक किया, बाकी बचे। विकेट बहुत अच्छा था, विकेट 220 230 इवन बियॉन्ड भी हो सकता था। सो 8वें नंबर पे आता है अक्षर पटेल, जिसकी बारी नहीं आ रही है। बारी नहीं आ रही, जो 2024 में नंबर 4 पे आता था बैटिंग में और T20 वर्ल्ड कप। जो गौतम ने गलती करी थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जो सुंदर को खिलाया था, उसने फौरन यू टर्न ले लिया कि नहीं भाई नहीं, अच्छा नहीं हो सकता। बासित भाई दूसरी बात पता क्या है, आप कह रहे हैं ना अभिषेक शर्मा को ड्रॉप होना चाहिए। अभिषेक शर्मा ने नहीं, जुमला आप गलत कर रहे हो। अगर फॉर्म नहीं है तो उसको भी ड्रॉप कर सकते थे ना। बिल्कुल कर सकते थे। इसी पे सवाल है, इस पे जवाब भी आ जाएगा ना। अभिषेक शर्मा को कह रहे हैं ये बच्चों का टूर्नामेंट नहीं है, डिजर्विंग प्लेयर नहीं है, उसको प्रमोट ना करें। वो बात बहुत सही बोल रहे हैं। बोलो अगर 10 मैच और भी हो ना वर्ल्ड कप के इंडिया के पास, तो 10 के 10 मैच चाहिए 0 करे, इसको ही खिलाना चाहिए। तो भाई बड़े इवेंट में स्पेशलिस्ट से ही जीता जाता है, आधा तीतर आधा बटेर से नहीं जीता जाता। संजू सैमसन के रन्स आज के और साहिबजादा फरहान की कल की सेंचुरी, दोनों में से आप किसको रेट करते हैं कि वो ज्यादा साउंड था और ज्यादा अच्छा उसकी कंट्रीब्यूशन थी टीम की विन के लिए? देखिए, इसमें मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ कहता हूं कि आज की इनिंग जो संजू सैमसन की, वो साहिबजादा फरहान की इनिंग से ज्यादा बेहतर थी। देखिए, मैं हमेशा वो कहता हूं कि आपके 30-40 रन उस सेंचुरी से बेहतर है जो आपकी विनिंग कॉज के अंदर यूज ना है।
पूरे पाकिस्तान को एक अलग ट्रैक के ऊपर लगा के बुद्धू बना के ये उम्मीद दिलाई कि पाकिस्तान जा रहा है सेमीफाइनल के अंदर, पाकिस्तान जा रहा है लेकिन इंडिया नहीं जा रहा। कौन इंडिया? जो इस पूरे टूर्नामेंट को छोड़ो, पिछले 3 आईसीसी टूर्नामेंट भी छोड़ो, 4 आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर सिर्फ एक मैच हारा हुआ था, वो भी फाइनल, और इस वर्ल्ड कप का मिला के 2 मैचेस हारा हुआ था। जो 820 दिन के बाद टीम मैच हारी थी, वो टीम जिसको कहते हैं ना सेमीफाइनल में नहीं जा रही। मोहम्मद आमिर ने सही पूरे पाकिस्तानी फैंस को बुद्धू बनाया कि आपकी टीम जा रही है, भारतीय टीम जो 2 आईसीसी ट्रॉफी, एक जिसको कहते हैं ना एशिया कप जीतने वाली टीम, वो नहीं जाने वाली। और हम पाकिस्तानी फैन भी ट्रक की बटपत्ती के पीछे लग के जिसे कहते हैं ना आमिर क्या एनालिस्ट करता है, आमिर की बातें सारी सच्ची होती हैं। और भाई वो बॉलर है, उसने अभिषेक शर्मा को तो मैं भी टुल्ला बोलता हूं, जब से अभिषेक शर्मा मैं तब से उसको टुल्ला बोल रहा हूं। इसका मतलब क्या जिसको कहते हैं ना वो हो गया। आमिर तो बॉलर है, उसने बोला, वो जिसको कहते हैं आउट होता कि आमिर की बात सही होगी। लेकिन ये कहना कि इंडियन टीम जो है वो जिसको कहते हैं क्वालिफाई नहीं करेगी, वाह आमिर। और हम पे भी जिसको कहते हैं ना आफरीन है जो आमिर की बात सोच के बैठ गए हुए थे। पूरी दुनिया की जो क्रिकेट हो रही है ना, उसमें कोई ओपनर ऐसा नहीं है जिसको 6 ओवर का रोल दिया जा रहा है, वो सिर्फ अभिषेक शर्मा है। गौतम ने उसको बोला तुमने सिर्फ 6 ओवर खेलने हैं, 6 ओवर के बाद तुम 7वें ओवर की पहली बॉल पे आउट हो जाओ, आई डोंट केयर। तो वो प्लेयर है जो 6 ओवर में बिल्कुल वन साइड मैच कर देता है, तो उसको एक रोल दिया गया ना, तो वो उस रोल से हट नहीं रहा। हाँ, अगर उसको रोल दे दिया जाए भाई आपने 15 ओवर तक आउट नहीं होना, तो वो अपना गेम चेंज करेगा फिर। बिल्कुल ऐसे ही है, तो ये रोल दिया हुआ है। और साथ में आप ये देखो, जब अभिषेक आउट होता है तो ईशान किशन पहली 2-4 बॉलें आराम से खेलता है, वरना जब अच्छा स्टार्ट मिला होता है वो पहली बॉल पे छक्का मारता है। लेकिन तो सबके रोल डिवाइड करे हुए। बासत भाई, अभिषेक की मैंने जो 100 देखे हैं ना, बम्बई में भी और जिम्बाब्वे में भी, फिर जो जितने उसने 50 किए हैं पावर प्ले के बाद, उसमें भी वो सेट हो रहा होता है ना, वो फॉर्म हुई होती है, तो बहुत ही अच्छा खेल रहा होता है, सिचुएशन को देखते हुए खेलता है, बैट बॉल को वो नहीं छोड़ता, वो एक मोमेंटम जो मिला होता है ना उसको नीचे नहीं आने देता। टीम इंडिया का ब्रिलियंट परफॉर्मेंस को देख पाकिस्तानी मीडिया पागल हो गया है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। धन्यवाद।